तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट मैथ के एक महत्वपूर्ण बिंदु नंबर ऑफ फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इससे पहले यहाँ पर कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इसे तुरंत इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ पाएंगे और जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, पहले स्लाइड पर इंफॉर्मेशन दिया गया है गुणनखंडों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम एक छोटी सी संख्या लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा 10, है ना। अब ये 10 कितने संख्याओं से कट सकता है उसी को फैक्टर कहते हैं। जैसे देखिए, 10 1 से भी कट जाएगा, है ना, 10 2 से भी कट जाएगा, 10 तो यहाँ पे देखिए तो ये 5 से कटेगा और 10 खुद 10 से कटेगा। तो अगर 10 की बात करेंगे तो 10 को काटने वाले 4 संख्याएं 1 2 5 और 10। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए 4। इसी तरीके से एक दूसरी छोटी सी संख्या हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए लिखा है 20। अब 20 की बात करेंगे तो 20 किससे किससे कटेगा? देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और स्वयं 20 से कटेगा। तो 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 को काट सकती हैं। तो 20 के कुल फैक्टर्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो देखिए, 10 के फैक्टर आपको कितने मिले हैं? 4 मिले हैं और 20 के फैक्टर मिले हैं 6। तो आप ये छोटी संख्याएं हैं तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही संख्या बड़ी रही होती तो इसके फैक्टर को कैलकुलेट करने में समय लगता। तो आज हम लोग यही निकालेंगे कि किसी संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, क्या प्रक्रिया रहेगा, चलिए समझते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। देखिए, यहाँ पर बात किया गया, एक छोटा सा फार्मूला लिखा गया, a+1 b+1 c+1, इसका आपस में मल्टीप्लाई कराया गया। ये a b c ये सब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे यहाँ पर 40 लिखा है तो 40 को ना क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। जैसे 40 है तो 40 को इस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए, अगर आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 20 मिलेगा, फिर से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा, फिर से 2 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा और अंत में अब ये नहीं जाएगा तो 5 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। देखिए, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो आप 40 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और गुणे 5 की पावर कुछ नहीं अर्थात 1, है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये प्राइम फैक्टर है, मतलब ये 2 5 ये प्राइम है। इसके बाद ऊपर ये जो पावर लिखा है, इस पावर 3 को a बोलेंगे, इसे b बोलेंगे, आगे अगर कुछ रहेगा तो उसे c बोलेंगे, फिर d बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो a b c लिखा गया ये प्राइम फैक्टर्स के पावर है ना। तो आपको a b c पता चल गया। तो देखिए, जब टोटल फैक्टर्स की बात करेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इसका फार्मूला a+1 b+1 c+1 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 40 को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 40 का अगर गुणनखंड आप करेंगे तो 40 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब और गुणे 5 के पावर 1। देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 40। यहाँ से आपको पता चल गया a का मान है 3 और b का मान है 1। a का मान 3 और b का मान 1। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, a+1 3 और 1 4 हो जाएगा और b+1 1 और 1 2 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो 40 के कुल फैक्टर हैं 8, अर्थात 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 40 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। देखिए, ये छोटी संख्या तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि 8 संख्या कौन कौन सा होगा। जैसे देखिए, शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद 6 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, है ना। 10 के बाद देखिए 20 रहेगा और 20 के बाद खुद 40 रहेगा। तो ये 8 संख्याएं हो गई हैं, 2 4 6 और 8। ये 8 संख्या ऐसी है जो 40 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 100 की, तो देखिए 100 को क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो 100 को कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और गुणे 5 का स्क्वायर 5 5 25। देखिए, यहाँ पर ये 4 हो गया, 4 गुणे 25 मतलब 100 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, a का मान 2 है और b का मान भी कितना है? 2 है। अब अगर इसको प्रॉपर हमें फैक्टर्स के रूप में, मतलब इसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो 2+1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी 2+1।
3 गुणे 3 मतलब आ जाएगा 9। तो 100 के कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी है? 9 है। मतलब 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। अब यही चीज़ निकालना है 1760 के लिए। तो देखिए 1760 को किस प्रकार से सोचेंगे आप, आपके दिमाग में चलना चाहिए 176 गुणे 10, है ना। अगर आप यहाँ से इसका पूरा फैक्टर नहीं करना चाहते तब, बाकी आप पूरा फैक्टर अगर करना चाहते तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं 1760 में आप भाग करना चालू करेंगे। पहले 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 880, फिर 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा 44 जीरो मतलब 440, फिर 2 से भाग करेंगे तो 220, फिर 2 से भाग करेंगे तो 110 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 55। अब 55 के लिए ये 5 से भाग करेंगे तो 11 और फिर 11 से भाग करेंगे तो 1। ये इसके फैक्टर्स मिले। अब बाकी आप अगर इसको ऐसे ओपन कर लेते तब आपको क्या दिखता, तब आपको ये दिखता, देखिए यहाँ पर 10 को आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 आराम से लिख लेंगे, और 176 को आप लिख लेंगे 16 गुणे 11। कोई दिक्कत, आसानी से बन गया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 5 और 1 जो 11, ये तो एक एक बार आ रहा है, तो 5 और 11 मतलब 5 गुणे 11 ये एक एक बार है। यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर 16 मतलब 2 के पावर 4। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 5। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है और गुणे 5 गुणे 11। अब इसमें कुल फैक्टर्स की संख्या की बात करेंगे तो a का मान कितना है? 5 है, तो 5 और 1 6। b का मान 1 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और फिर से c का मान 1 है तो 1 और 1 2 लिखेंगे। 6 दूना 12 दूना 24, इसके कुल फैक्टर्स हो जाएंगे 24। आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको अब एक एक करके लिखना परीक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है, तो इस वजह से ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से आप देखिएगा हमें फैक्टर्स भी किस तरीके से करना है। अगर परीक्षा में इस वाले पैटर्न से आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होगा, बाकी आप इसको ऐसे ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अभी और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिससे आप अच्छा समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर क्या दिया, अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, इसकी बात करेगा। देखिए जब कभी भी गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप फार्मूला लिखेंगे a+1 b+1 और c+1, जो कि आपने पीछे पढ़ रखा है, और आगे भी रहेगा तो d+1 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर बात करेगा इवन फैक्टर्स की, तो इसमें जो पहला मतलब 2 का पावर है उसे हम उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। 1 नहीं जोड़ेंगे मतलब यहाँ पे समझते हैं। देखिए 40 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लिखेंगे 2 का क्यूब और गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जस्ट पीछे हम लोगों ने किया है, ये देखिए ये वैल्यू 1 ही है, तो इसमें अब 1 नहीं जोड़ेंगे। अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 3 और गुणे 1 और 1 2, 3 दूना 6। तो इसके कुल जो इवन फैक्टर हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। मतलब अगर टोटल फैक्टर की बात करें तो आपने अभी पीछे निकाला था 8 थे, है ना, लेकिन इवन फैक्टर कितने? 6 हैं। इसको लिख करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए 40 के फैक्टर की बात करेंगे, रुके पिछले स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा। देखिए 40 के सभी फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें से जितने ऑड फैक्टर हैं उसको स्किप कर दीजिए, 1 को छोड़ दीजिएगा और 5 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब यहाँ पर इवन फैक्टर। देखिए इवन फैक्टर 6 है, जो कि यहाँ पर आपने फार्मूले से भी कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरीके से 200 के इवन फैक्टर की बात करेगा। अब देखो 200 को कैसे तोड़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 200 के लिए आप ये सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 आपके दिमाग में चल रहे हैं। अब 2 तो अपनी जगह, 100 के लिए ना आपके दिमाग में ये चलना चाहिए 25 गुणे 4। चाहे तो आप इसको 10 गुणे 10 भी सोच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 25 गुणे 4 चलेगा तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। देखिए 2 एक पहले से था और स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो 2 का क्यूब और गुणे 5 का स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 25 8 200 होता है, तो मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर निकालना आसान है, इसमें सीधा सीधा लिखेंगे 3, और क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना नहीं, और आगे लिखेंगे b+1। b+1 मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 3 का 9। तो इसके इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो इवन फैक्टर 9 बन जाएंगे। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक 2 क्वेश्चन ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी साथ में एक साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा फार्मूला समझ लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसका 2 फार्मूला है। टोटल फैक्टर निकाल के इवन फैक्टर माइनस कर दीजिएगा, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप a को पूरी तरीके से छोड़ दीजिएगा। आप सीधा सीधा b+1 और c+1 का फार्मूला लगाइएगा। जैसे 80 की बात करेंगे, 80 कैसे मिलता है? 16 × 80 मिलता है। 16 का मतलब 2 के पावर 4। ये सब चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। और 5 की बात अगर नहीं भी पता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी 5 के पावर 1।
ठीक। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे तो दो को तो यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब जो ए का मान है इसको छोड़ देना है, इसको हमने छोड़ दिया। अब बी की बात करेंगे तो एक है, एक प्लस एक दो, इसके जो ऑड फैक्टर्स है सिर्फ दो आ रहे हैं। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो टोटल फैक्टर निकाल करके इसमें से इवन को माइनस कर सकते हैं। देखिए कैसे, टोटल फैक्टर की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 5 गुणे 2, ये 10 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे ऑड इवन फैक्टर्स की, तो आप लिखेंगे 4 और 1 में 1 जुड़ा 2, 4 गुणे 2, तो इसके इवन फैक्टर से 8, 10 में से 8 गया तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको हल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अब देखिए बात करेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में क्या करना होता है, जितने भी पावर होते हैं उनको सीधा सीधा जोड़ना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई भी +1 करना नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 760 है, अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। 760 अगर आपको हल करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, पेपर में समय लगेगा, है ना। आप इसको डायरेक्ट ऐसे देखिए ना, 76 गुणे 10, 76 गुणे 10 जब आपके दिमाग में चलेगा, लिखना नहीं है, खाली दिमाग में चलेगा। तो अब 76 क्या होता है, 19 चौका 76 होता है, तो आप सीधा सीधा इसको लिखेंगे 19 और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक। अब इसके बाद देखिए 10 है तो 10 के लिए आप लिखेंगे 2 गुणे 5। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, जब दिमाग में चलेंगी या फिर मान के चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब 2 के पावर 1 और 2 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यहाँ पर आ गया। और इसके बाद देखिए 5 के पावर 1 है और 19 के पावर 1 है। आपने इतना डेटा लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद क्या देखिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये ए का मान है 3, बी का मान है 1 और सी का मान है 1, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 1 4 और 1 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स ये टोटल हो जाएंगे 5। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य फैक्टर्स। इसी तरीके से 900 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, 9 गुणे 100, 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 100 के लिए आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर, ये बन गया टोटल 900। अब 900 हो गया। अब 900 जब बन गया तो इसमें क्या करना है कि आपको ऑड फैक्टर सॉरी प्राइम फैक्टर्स बताना है, तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 मतलब इसमें टोटल आ जाएगा 6। तो 900 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी संख्या कितनी है, 6 है। बाकी टोटल फैक्टर्स भी पूछता तो आप आसानी से निकाल लेते। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए, इन नंबर्स में ना आपको क्या क्या निकालना है इसके बारे में हम पहले से लिख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको निकालना है टोटल फैक्टर, है ना, आपको निकालना है टोटल फैक्टर। टोटल के बाद आपको निकालना है इवन फैक्टर, इवन के बाद आपको निकालना है ऑड फैक्टर और ऑड के बाद आपको निकालना है प्राइम फैक्टर। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको निकालना है। और देखिए एक फैक्टर की बात करेंगे जिसको कि प्रॉपर फैक्टर कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, यहीं पे हम लोग क्लियर कर लेंगे प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे उन सब में आपको ये 5 चीज़ें बतानी है, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर और प्रॉपर फैक्टर। चलिए हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। 210 लिखा है ना, आप इसको हल करने के लिए ये भी तरीका अपना सकते हैं कि 210 है तो आप यहाँ पर ऐसे भाग कीजिए, बस समय लगेगा तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अब थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 210 के लिए आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं 21 गुणे 10, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, लिखा नहीं जा रहा है, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। देखिए 21 गुणे 10 आपने लिखा, अब 21 को देख के आपका दिमाग बोलेगा 3 गुणे 7 और 10 को देख कर बोलेगा 2 गुणे 5। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए आपको ये पता चला 3 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर भी 1 है। अब बात करेंगे टोटल फैक्टर, तो a+1 b+1 c+1 d+1 ये फार्मूला लगेगा, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। हाँ, इसको सही क्रम में अगर लिखा जाएगा तो 2 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे और फिर 7 को लिखेंगे, ये पैटर्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 16 आ जाएगा, टोटल फैक्टर 16। अब ये 2 गुणे 2 कहाँ से चला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a+1 b+1 c+1 ये बनेगा। इवन फैक्टर की बात करेंगे तो 2 में आपको नंबर नहीं जोड़ना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, ये इवन फैक्टर हो जाएगा। ऐसे आप लिखेंगे ना, a ब्रैकेट में b+1 c+1 इस तरीके से चलेगा और d+1 ये चलेगा, है ना। आगे ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो 16 में से 8 गया, 8 बचा। प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर। अब देखिए प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, तो प्रॉपर फैक्टर हमेशा होता है टोटल फैक्टर -2। टोटल फैक्टर -2 क्यों होता है, क्योंकि जो एक होता है और जो लास्ट का नंबर होता है, जैसे अगर इसके 16 फैक्टर लिखेंगे, पता है कैसे बनेंगे, पहला 1 रहेगा और लास्ट में खुद 210 रहेगा, तो इन 2 को छोड़ना होता है, इन 2 को छोड़ देंगे, वही अब इसके बाद जितने फैक्टर है वो प्रॉपर फैक्टर है। तो 16 में से 2 गया, बस इतना याद रखना है, टोटल फैक्टर -2, तो 16 में से 2 गया, 14 इसके प्रॉपर फैक्टर बन जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है 1500, इसमें भी यही 5 चीज़ें आपको बतानी। 5 चीज़ें कौन कौन सी बतानी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताना है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर बताना है तो इसका फार्मूला आपको पता है, a+1 b+1
C+1 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ये टोटल फैक्टर है। इसके बाद आपको बताना होगा इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में क्या करना होता है, A ब्रैकेट में B+1 C+1 ये करना होता है, ये फार्मूला आगे चलता रहेगा। ऑड फैक्टर की बात करेंगे, ऑड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ऑड फैक्टर में देखिए टोटल माइनस इवन कर सकते हैं, या तो आप ये नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं B+1 C+1, इस तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद आएगा प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइम फैक्टर होता है A प्लस B प्लस C, ये चलता रहेगा। और लास्ट में एक आपको मिलेगा प्रॉपर फैक्टर। जैसे ही प्रॉपर फैक्टर कहा जाएगा तो प्रॉपर फैक्टर कहने का मतलब है टोटल फैक्टर माइनस में 2, आप -2 करेंगे तो प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा। अब 1500 की बात है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1500 को आपके दिमाग में ये चलना चाहिए 15 और गुणे में 100, 15 गुणे 100 चलेगा। अब 15 लिखने का मतलब क्या है, 3 गुणे 5, और 100 लिखने का मतलब है 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे 3 के पावर 1 और 5 का क्यूब, इतना आपने लिखा है। ए का मान कितना है, ए का मान है 2, बी का मान है 1 और सी का मान है 3, हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए टोटल फैक्टर क्या होगा, A+1 B+1 C+1 है ना, 3 दूना 6 चौका 24, टोटल फैक्टर है 24। ठीक, इवन फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, देखिए ये 2 रहेगा, 1 और 1 2, 2 दूना 4, 4 चौका 16। आठ फैक्टर की बात करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी 8 मिल जाएगा, या फिर आर करके आप देख लीजिए, इस 2 को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 2 चौका 8, फिर भी 8 ही मिलेगा। प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 3 6। और प्रॉपर फैक्टर की बात करेंगे तो 24 में से 2 गया तो 22 इसके प्रॉपर फैक्टर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से फैक्टर आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर एक नंबर और लिखा है 2940। 2940 में आपको 5 चीज़ें कमेंट करनी है, सीरीज से आप कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर के बाद इवन फैक्टर कितने हैं, इवन के बाद ऑड फैक्टर कितने हैं, फिर प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम के बाद लास्ट में आपको कमेंट करना है प्रॉपर फैक्टर कितने हैं। ये 5 चीज़ें आपको कमेंट करनी है दोस्तों, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अब कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए 4 के पावर 11 गुणे 4 के पावर 12 गुणे 4 के पावर 13 गुणे 4 के पावर 14 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ पे जो सबसे छोटा पावर है ना उसे कॉमन करेंगे। आप लिखेंगे 4 के पावर 11, ये कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 1 है ना, फिर बचा 4 के पावर 1 मतलब 4, फिर 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 16, फिर 4 का क्यूब मतलब 64। इतनी चीज़ें मिली। अब देखिए इन सबको जोड़ते हैं, 4 के पावर 11 गुणे 4 1 5, देखिए और इसके बाद देखिए यहाँ पे या फिर ऐसे समझिए, देखिए 16 4 20 है ना, 20 हो गया है ना। इसके बाद 20 में 64 जोड़ेंगे तो 84 और 1 85, आपने इतना लिखा। ठीक, 4 के पावर 11 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 22 है ना। ये कैसे हुआ समझिएगा, 2 का स्क्वायर और पावर स्क्वायर, तो ये पावर का पावर से गुणा हो जाएगा। तो 2 के पावर 22 गुणे 85 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 1 गुणे 17 के पावर 1। ठीक, इतना बन गया। अब यहाँ पे खाली पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुल पूछे तो इवन पूछे ऑड पूछे सब हो जाएगा। तो 22 1 23, 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2, 23 दूना 46 दूना 92, तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या 92 92। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन प्रश्न था। इस आधार के और भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बस क्या करना है, जो सबसे मिनिमम पावर होगा उसे आप कॉमन कर लीजिएगा, उसके बाद के डेटा को आप कैलकुलेट करके पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसमें बताना है कुल फैक्टर्स कितने, कुछ नहीं करना है। देखिए 4 का क्यूब है ना, आप इसको ऐसे देखिए 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब गुणे 25 को आप ऐसे देखिए 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और 6 को आप ऐसे देखिएगा 2 गुणे 3 का होल क्यूब। 2 गुणे 3 का होल क्यूब मतलब ये ऐसे ओपन होगा, देखिए 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 2 का क्यूब और गुणे 3 का क्यूब। अब इसको थोड़ा क्रम में रख लेते हैं। देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 के पावर 9, ठीक, गुणे 3 के पावर 3 और यहाँ पर गुणे 5 के पावर 4। अब यहाँ पे पूछा है कुल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, तो देखिए 9 और 1 10, ठीक, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 पंचे 20 और 20 दहा में 200। तो टोटल फैक्टर की बात करेंगे तो 200 है। इसके बाद इसमें प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, ये सब आप आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों की क्लास रही कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने आपको आ चुका होगा। इस क्लास को आप सही से रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणा, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।